और हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड AS बहल सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि किस तरह से आखिरकार ये वार्ता आप कह सकते हैं कि फेल हो गई, जबकि 21 घंटे तक अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधि है वो इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे थे। और जो रीजंस दिए गए हैं वो आपको बताते हैं। वेल्स ने कहा है कि बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान की तरफ से अपनी अपनी शर्तें रखी गई हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कहना यह है कि ईरान अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को अपना फाइनल प्रस्ताव दे दिया है। वार्ता फेल होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। तो एक बड़ा संकेत या फिर संदेश दिया गया है जेडी वांस की ओर से। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो सीधा रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस्लामाबाद टॉक्स, जिसको लेकर पाकिस्तान ने इतना बड़ा एक हवा तैयार किया था कि शायद दुनिया में शायद इससे बड़ी कोई वार्ता हो नहीं सकती, वो फेल हो गई। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वार्ता रही, जिसको लेकर इतना बड़ा, अच्छा, हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजय भारद्वाज जी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहल सर, यही हम जानना चाह रहे हैं कि जो इतना बड़ा एक हवा तैयार किया गया था इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर कि शायद इससे बड़ा कुछ कोई मंच ही किसी ने नहीं देखा, आखिरकार वो फेल हो जाता है। उसके बाद वहां से एक संदेश जाता है, या संकेत कह सकते हैं, वो है जेडी वांस का। हमारे लिए यानी अमेरिका के लिए जितना ये बुरी खबर है, उससे कहीं ज्यादा इट्स अ बैड न्यूज फॉर ईरान, उससे ज्यादा कहीं बैड न्यूज है ईरान के लिए। इसके क्या मायने हैं? बहल सर, आपको आवाज आ रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहल सर से हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर काफी कुछ कहा गया था, काफी सारी उम्मीदें सबको थी, लेकिन जिस तरह से जेडी वांस ने बताया कि हमने 21 घंटे तक की बातचीत की, हमने अपनी शर्तें रखी, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि ये जो खबर है ये ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जिस प्रमाइस पे ये टॉक शुरू हुई थी, ये डायलॉग शुरू हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ट्रस्ट डेफिसिट था, कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं था। और जो पार्टी जो बैठी हुई थी, जो फैसिलिटेट कर रही थी, एक तरीके से आप ये कहिए मुखौटा बना हुआ पाकिस्तान, वो बहुत वीक पार्टी थी, उसका कोई किसी पे दबाव नहीं था। वहां पर ईरान के पीछे चीन पुश कर रहा था, और आप ये मान के चलिए कि अमेरिका पाकिस्तान को एक मीडियम के एक तरीके जरिए का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा जो था वो ट्रस्ट बहुत कम था, और दूसरा कि जो कन्वर्जन पॉइंट्स हैं वो बहुत वीक है। कहीं पर भी देखिए, ना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंप्रोमाइज करने वाला, ना ईरान हिजबुल्लाह पे कंप्रोमाइज करने वाला, ना ईरान न्यूक्लियर इश्यू पे कंप्रोमाइज करने वाला। और दूसरी बात, ईरान की जो अपनी शर्त थी कि भाई जो उनके जो फंड हैं जो फ्रीज किए हुए हैं उसको रिलीज किया जाए, साथ ही साथ उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाया दिया जाए। और तीसरा कि जो अटैक हो रहा है जो इनोसेंट लोगों पे, या ये कहिए कि हिजबुल्लाह पे जो अटैक हो रहा है, जो प्रॉक्सीज पे जो अटैक हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, उसको रोकना चाहिए। तो कहीं पर भी मीटिंग पॉइंट मुझे पहले से नहीं लग रहा था। मैं तो साफ साफ पहले भी मना कर रहा था कि इस टॉक से कोई बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले। ये हो सकता है कि थोड़ी राहत थी दुनिया के लिए कि कुछ, चलो कुछ टैंकर्स
पार हो जाएंगे। और एक और जो नया इश्यू आ गया, जो न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया ईरान ने, कि जितने भी जो हॉर्मुज जल डमरू से जितने भी वेसल्स निकलेंगे उस पर हम टैक्स लगाएंगे। और उधर से दूसरे दुनिया में जैसे मलक्का स्टेट है उस पर भी ये सवाल आने लग गया। तो एक तरीके से दुनिया में एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया कि जिसकी जो स्टेट है वो उस पर अपना एकाधिकार करके, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे दोबारा से अब इसे सर न्यू नॉर्मल कहे या फिर कहें कि एक नया हथियार इस युद्ध के जरिए सामने आ गया, वो है कि आपकी जो प्राकृतिक ऐसे आप कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थिति जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे दुनिया के देशों पर दबाव डालने के लिए और अपने खुद की रक्षा के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई है कि वार्ता किस वजह से फेल हो गई और किन मुद्दों पर यह बात नहीं हो पाई।